कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया चल रही है? कोई भी दिक्कत मैथ में आ रही है कमेंट करिए, कोशिश करेंगे उसका सलूशन करने की। देखो, आज हम लोग करेंगे सर्किल चैप्टर की एक्सरसाइज 5 को। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 4 कर चुके हैं, उसको नहीं देखा है देख लेना, क्योंकि उसमें यूज होने वाली बेसिक चीजें इस एक्सरसाइज में अप्लाई की जाएंगी। इसमें जो लगने वाली थ्योरम है मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली थ्योरम है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। आर्क के द्वारा जो एंगल बनेगा एट द सेंटर, कहां पर? सेंटर पर, इज डबल। वो क्या होगा? डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। समझो कैसे करेंगे। इसी बात को मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूं। ये एक सर्किल है। इस सर्किल में ये मैंने एंगल ये बना दिया, रेडियस पहली, ये रेडियस दूसरी, इसका नाम ओ रख लिया, ये पी रख लिया, ये क्यू रख लिया। पी क्यू क्या है? माइनर आर्क है। और ये क्या हुई? ये रिमेन आर्क हुई, जो कि मेजर आर्क है। मैंने बताया था एक्सरसाइज 10.1 में बेसिक इसके। तो ये माइनर आर्क और ये मेजर आर्क, जो ये एंगल सेंटर पर सबटेंड ये हो रहा है। कौन सा एंगल? पी ओ क्यू सबटेंडेड बाई माइनर आर्क। और रिमेनिंग पार्ट क्या है? ये पूरा बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है या नहीं? इस पे कहीं पर भी एंगल बना दे, जैसे कि मैंने यहां बना दिया है, ये एंगल मैंने ड्रॉ कर दिया, रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बना दिया। इसका नाम रख लो, जैसे कि मैंने रख लिया है ए। पी ए क्यू कितना होगा पी ओ क्यू का? देखो, पी मान के चलो, अगर ये पी ए क्यू 30 डिग्री है तो पी ओ क्यू 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि माइनर आर्क से सबटेंडेड एंगल सेंटर पर बचे हुए मेजर आर्क, जो ये मेजर आर्क है उसका डबल हो जाएगा। मतलब एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू डबल एंगल पी ए क्यू। क्लियर है या नहीं? अगर हम कहें मान के चलो ये 30 है तो ये कितना होगा? 60, डबल हो जाएगा। अगर आपको सेंटर एंगल दिया जाए और वो वाला पूछें तो क्या कर दोगे? हाफ कर दोगे। क्लियर हुई थ्योरम? इस थ्योरम को हम लोग अप्लाई करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। सेकेंड थ्योरम देखिए, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्किल आर इक्वल। सेम सेगमेंट में बने एंगल इक्वल होते हैं। कैसे? देखो, जैसे कि एक सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से देखना। ये एक सर्किल बनाया, ठीक है, सेंटर हो गया। मैंने एक सेगमेंट ले लिया है, जैसे कि सेगमेंट ले लें, कहीं पर भी ले लें। सपोज मैंने ये एक कॉर्ड ले ली, इससे बनने वाला एंगल एक ये लिया है, ये एक एंगल लिया है, ये सेंटर ओ है, ठीक है, इसका नाम ए बी, ये सी। ए सी बी इक्वल होगा, अब दूसरा एंगल एक मैंने इधर से बना दिया, ये, ठीक है, ये बना दिया है, इसका नाम रख दिया है डी। तो एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, ए डी बी सेम होगा एंगल ए सी बी के। सेम सेगमेंट क्या है? देखो, ए बी सेम सेगमेंट, ये जो मैं बना रहा हूं ये आपको नहीं बनाना है। ए बी क्या है? सेम सेगमेंट, कॉर्ड है ना कॉमन, इसमें भी देखो ए बी कॉमन है, तो मिड वाला एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो इस थ्योरम को कैसे पढ़ेंगे? एंगल इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट क्या है? ए बी। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। सेम सेगमेंट में बने एंगल इक्वल होते हैं, चाहे ये ऐसे बने, चाहे इसको चेंज कर दें, ये वाला पोर्शन ऊपर कर दें, बात एक ही रहेगी कि सेम सेगमेंट देखना है, उसमें बने हुए एंगल इक्वल होते हैं। ये है सेकेंड थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम थर्ड देखिए। थर्ड थ्योरम में है, बहुत ही आसान थ्योरम है। देखो, इसमें कहा गया है सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। देखिए क्या कह रहे हैं, जैसे कि ये सर्किल बनाया, इस सर्किल में एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ये मैंने बना दिया एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइडें होती हैं, इसका नाम ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। अभी कह रहे हैं अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। जैसे कि अपोजिट एंगल कौन से हुए इसमें? एंगल बी के अपोजिट है एंगल डी। क्लियर? ऐसे ही एंगल ए के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल सी। ये अपोजिट एंगल है। साइक्लिक का मतलब क्या है? सर्किल की बाउंड्री पर आ रहा है ए बी सी डी, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अगर इफ अपोजिट एंगल, एंगल बी प्लस एंगल डी, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो, जैसे एंगल ए और एंगल सी भी अपोजिट एंगल है,
सम 180 डिग्री है तो क्वाड्रिलेटरल कैसा हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक, इज अ साइक्लिक। बात समझ में आई? अगर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा? साइक्लिक। साइक्लिक मतलब एक राउंड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसी का कन्वर्स कर दें। कन्वर्स मतलब इसी का उल्टा। जैसे कि एक सर्किल है, इस सर्किल में एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ये ABCD नाम इसका दे दिया, और कहा जाए ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम रख दिया है ABCD। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला जाए, कन्वर्स होता है इसका उल्टा। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये आपको गिवन है, तो अपोजिट एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल B प्लस एंगल D 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल A प्लस एंगल C भी 180 डिग्री। अगर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा। अगर साइक्लिक दिया गया है तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा, राइट। इसके बाद ये थ्योरम हो गई। हाँ, इतनी थ्योरम, ये 4 थ्योरम का हम लोग अपनी इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे। ध्यान से देखना, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या हो रहा है। देखो, ये सर्किल है, सबटेंडेड एंगल ये है सेंटर पर, ये माइनर आर्क है, ये मेजर आर्क है। तो ये 60 डिग्री है। मेजर आर्क में कहीं पर भी एंगल बना दें उसका डबल हो जाएगा। जैसे कि मान के चलो मैंने 15 डिग्री बना दिया तो 15 का डबल सेंटर पर एंगल आ जाएगा। अगर मैं ये वाला बात करूं, ये तो रिफ्लेक्स हो जाएगा ना। कौन सा? POQ का रिफ्लेक्स क्या होगा? ये बाहर वाला, राइट। अब इसमें देखो, इसमें क्या था? जब सेम सेगमेंट हो, सेम सेगमेंट द्वारा बने एंगल इक्वल होते हैं। क्या था इसमें? एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। सेम सेगमेंट में बने एंगल इक्वल होते हैं। नेक्स्ट में क्या है? अगर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। फिर इसके बाद में अगर क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इन 4 थ्योरम का हम लोग इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना कैसे करेंगे। एक्सरसाइज 10.5 फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें फिगर दिया गया है, फिगर है 10.36। ABC आर 3 पॉइंट्स। देखो ABC ये 3 पॉइंट दिए गए हैं ऑन ए सर्किल विथ सेंटर O, ये सेंटर O हो गया। BOC 30 डिग्री दिया है, AOB 60 डिग्री दिया है। देख रहे हो फिगर में? इफ एंगल D इज अ पॉइंट ऑन सर्किल अदर देन द आर्क ABC। देखो ABC आर्क ये है, अदर देन मतलब ये बची हुई आर्क में कहीं पर भी D पॉइंट ले लें। तुम्हें निकालना है ADC। क्या निकालना है? ADC। इस फिगर को यहाँ बनाते हैं फिर करते हैं। एक्सरसाइज 10.5 का फर्स्ट क्वेश्चन समझो कैसे होगा। ये बहुत ही इजी तरीके से करेंगे। 10.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, इसमें ये सर्किल दिया है, ये सर्किल ऐसे करके बना हुआ है फिगर में ही, और ये सेंटर, ये पॉइंट हो गया A, और ये दिया गया है C, ये बना है B, ठीक है। ABC आर्क हो गई तो रिमेनिंग पार्ट ये है, यहाँ पर मैंने कहीं पर भी D ले लें, जैसे कि ये D पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट हो गया? D पॉइंट। हमें निकालना क्या है? ये एंगल को फाइंड करना है जिसका नाम क्या है? ADC। क्या नाम है? ADC। देखो B, ये सेंटर O है, BOC दिया गया है 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री, और AOB दिया है 60 डिग्री, ठीक है। अब ADC कैसे निकालेंगे? देखो ये पहली थ्योरम लग रही है, हम AOC निकाल लें। एंगल AOC इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कर लें, इन दोनों को सम कर लें तो AOC आ जाएगा। 60 30 कितना होता है? 90 डिग्री। AOC आ गया। अब ये सेंटर पर एंगल बन रहा है तो रिमेनिंग इसका क्या होगा? ये वाला एंगल हाफ होगा या डबल? इसका हाफ होगा। देखो जब सेंटर पर एंगल 60 था तो मेजर आर्क के बना एंगल हाफ हो गया था। ऐसे ही देखो सेंटर पर ये बना एंगल 90 है तो इसका क्या कर दोगे? हाफ। हाफ करने पर क्या आ जाएगा? ADC। एंगल ADC इज इक्वल टू हाफ एंगल AOC। तो
1/2 AOC कितना है 90 डिग्री, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, कितना आ गया है 45 डिग्री। एंगल ADC इज 45 डिग्री। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर जब 90 है तो इसका हाफ ये वाला एंगल होगा, अगर ये दिया जाता तो ये क्या होता, डबल हो जाता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है अ कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। जो कॉर्ड है सर्किल की, ये PQ, वो इक्वल है रेडियस के। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड द ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। देखो इसमें क्या करना है, बहुत ही आसान है। कॉर्ड सर्किल की क्या है, इक्वल है उसके रेडियस के, तो माइनर आर्क से बना एंगल निकालो और मेजर आर्क से बना एंगल को फाइंड करो। देखो इसमें फिगर नहीं दिया है, बताते हैं कैसे करोगे। सबसे पहले सर्किल ड्रॉ कर लो, ये बना लिया है सर्किल। अब इस सर्किल में ये मैंने बना ली है कॉर्ड, ठीक है। जो कॉर्ड है वो रेडियस के क्या है, इक्वल है। ये हो गई रेडियस, ये सेंटर O हो गया, ये तीनों इक्वल हैं। जब तीनों इक्वल हैं तो आप बताओ ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। इक्विलैटरल ट्राइंगल में ये एंगल 60, ये 60, ये 60। पहले तो ये बात क्लियर हो गई कि OA इक्वल टू OB इक्वल टू AB, क्योंकि कॉर्ड रेडियस के क्या है, इक्वल है। तो ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल हो गया, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया है। अब यहाँ पर बात समझना, जब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया है तो इसके सारे एंगल 60 डिग्री हो जाएंगे, है ना। अब फिर समझो इसमें आगे क्या कर रहे हैं, ये माइनर आर्क हुई, ये देखो कम आर्क है, और ये मेजर आर्क हुई। मेजर आर्क पर ये एंगल निकालना है, ये एंगल फाइंड करना है, इसका नाम D दे दो। और ये माइनर आर्क पर एंगल निकालना है, इसका नाम C दे दो। यानी कि ACD निकालो और ये निकालो ADB। अब देखो सेंटर पर एंगल बन रहा है AOB जो कि है 60 डिग्री। एंगल AOB कितना हो जाएगा 60 डिग्री। हम मेजर पे निकाल लें एंगल ADB। ADB बताओ क्या होगा, ये जब 60 है तो इसका हाफ होगा या डबल। अगर ये 60 है तो इसका क्या हो जाएगा, सेंटर पर एंगल कितना है 60 डिग्री। जब 60 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 60 का हाफ। 60 का हाफ जैसे कि अभी करा था, सेंटर पर एंगल 60, तो ये कितना हो गया 60 का हाफ। 60 का हाफ कर दो, कितना आ गया 30 डिग्री। तो एंगल ADB आ गया है 30 डिग्री। क्लियर है? अब रिफ्लेक्स, हमें ये भी एंगल निकालना है तो इसका रिफ्लेक्स निकाल लेते हैं। रिफ्लेक्स निकाल लो, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB। रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 से माइनस कर देंगे वाला, तो ये एंगल आ जाएगा। रेड पेन से बना के बताते हैं। देखो ये एंगल आ जाएगा, ये वाला, ये फाइंड हो जाएगा। ये रिफ्लेक्स है ना, क्या है ये रिफ्लेक्स। तो क्या लिखोगे आप, इसमें आप लिखोगे 360 माइनस 60 डिग्री यानी कि 300। कितना 300। अब एंगल ACB निकालें, एंगल ACB इज इक्वल टू 1/2 एंगल 300। 300 का क्या कर दोगे हाफ। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 150 आ गया है। एंगल ACB इज 150 डिग्री। हमें माइनर आर्क से जो एंगल बन रहा है वो 150 है, मेजर आर्क में बन रहा है वो 30 डिग्री है। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत है तो बताओ। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, इन फिगर 10.37, ये फिगर गिवन है, इसमें PQR 100 डिग्री दिया है, वेयर PQ एंड R पॉइंट्स ऑन द सर्किल विद सेंटर O। सेंटर O हो गया, सेंटर क्या हो गया है O हो गया है, और ये PQR कहाँ पर है, सर्किल पर है। फाइंड करना है OPR, OPR को निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमें क्या निकालना है OPR को। तो इसके लिए जो फिगर गिवन है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर ये है, एक सर्किल दिया था, ये क्वेश्चन में फिगर दिया है। इस वाले में जो ऊपर वाला बनाया है ये फिगर नहीं दिया था। अब इसमें क्या है,
ये बना लो, ये तो हो गया सेंटर, ये क्या होगा, ये कॉर्ड, कॉर्ड का नाम क्या है, पी और आर, ये क्या है, पी ओ और ओ आर, ये है रेडियस। हमें क्या निकालना है, ओ पी आर निकालना है, इस एंगल को फाइंड आउट करना है। और गिवन क्या है, ये पॉइंट दिया गया है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्वेश्चन में दिया है क्यू, और ये एंगल दिया है 100 डिग्री। कितना दिया है, 100 डिग्री। हमें निकालना कौन सा है, ये वाला ओ पी आर। कौन सा, ओ पी आर। चलिए निकालते हैं। ये 100 डिग्री दिया है, ये क्या है, ये पूरा हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है पी ओ आर। अच्छा, ये एंगल गिवन है, अगर सेंटर का एंगल, ये तो मेजर की ही तरफ तो है, हमें ये निकालना पड़ेगा, है ना। ये कैसे निकलेगा, इसी का क्या कर दोगे, डबल, तभी तो निकलेगा। क्योंकि देखो, ये एंगल निकालना पड़ेगा, मेन ये माइनर की तरफ है, ये एंगल कैसे निकलेगा, ये जो एंगल है 100, इसका डबल करके। तो लिख लो, रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 100 डिग्री। 100 डिग्री का डबल कितना हो जाएगा, 200। 200 आ गया, ठीक है। तो ये अंदर एंगल कितना निकलेगा, ये वाला। अब ये निकालने अंदर का पी ओ आर को, तो देखो पी ओ आर निकालना है, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 360 से, क्योंकि पूरा एक जब सर्किल हो जाएगा वो 360 का होता है, 360 से माइनस कर दे 200 को, जो कि आ जाएगा 061, 160 डिग्री ये आ गया है। अब देखो पी ओ आर क्या है, इन ट्राइंगल पी ओ आर, पी ओ आर ट्राइंगल में क्या हुआ है, इसमें OP इक्वल टू है ओ आर के, OP ओ आर के इक्वल है, तो ट्राइंगल OP पी ओ आर कैसा हुआ, आइसोसेलिस ट्राइंगल हुआ। पी ट्राइंगल पी ओ आर इज एन आइसोसेलिस ट्राइंगल। आइसोसेलिस, आइसोसेलिस में दो साइडें इक्वल होती हैं और दो एंगल इक्वल होते हैं, आइसोसेलिस ट्राइंगल। क्लियर है। तो ये एंगल ओ पी आर इक्वल होगा एंगल ओ आर पी के, जो कि हमने ले लिया है एक्स। कितना ले लिया है, एक्स। अब इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, एक्स प्लस ये वाला तो अभी निकाला था, जो कि आया था 160 डिग्री, 160 इक्वल टू कितना रखोगे, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का प्लस 180 डिग्री होता है। एक्स और एक्स होगा 2x प्लस 160 इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस का उधर भेज दो, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160। अब इसको माइनस करो, 8 में से 6 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 20 डिग्री आया। तो x इज इक्वल टू 20 अपॉन में 2। ये 2 कहाँ से आया, देखो x के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड। ये कैंसिल कर दिया 10, तो कितना आ गया, 10 डिग्री। हमें यही एंगल निकाला था, एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 10 डिग्री। क्लियर है, प्रॉब्लम सॉल्व हुई। ये 100 था तो रिफ्लेक्स से ये वाला निकाल लिया, क्योंकि इस आर्क पे ये बना है ना, तो रिमेन आर्क ये हुई, तो इसका डबल कर देंगे। अगर ये दिया जाता तो इसका हाफ कर देते, थ्योरम थी ये। इससे हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल लिखा, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। एक पता था, दो सेम होंगे, जो कि फाइंड हो गए हैं, 10-10 डिग्री के आएंगे। गॉट इट। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 में देखो क्या कह रहे हैं, इन फिगर 10.38 ये फिगर दिया है, ABC एंगल 69 है और ACB 31 है। हमें निकालना है BDC निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, बीडीसी को निकालने के लिए सबसे आसान तरीका अपनाएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 4 है। देखो समझो बात को, सबसे पहले जो फिगर बना गिवन है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये बना लिया हमने सर्किल। अब इस सर्किल में ये क्या है, ये हमारा है सेगमेंट, जिसको कॉर्ड बोलते हैं, BC। इसमें फिगर में ये बना है ऐसे करके, इसका नाम है 69 डिग्री। कितना है ये, 69 डिग्री। ABC क्लियर है, यहाँ पर लिख लो एंगल ABC इज इक्वल टू 69 डिग्री।
और एंगल ये दिया गया है। अभी दूसरा वाला नहीं बनाया है, रीजन है इसके पीछे, ये है 31 डिग्री। कितना है? 31। एंगल ए सी बी कितना आ गया? 31। तो अब बताओ ये वाला निकाल लोगे? ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, दो पता है, तीसरा आ जाएगा, तो निकाल लेते हैं। इसका नाम क्या है? एंगल बी ए सी प्लस बी ए सी हुआ 69 प्लस 31 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी ए सी प्लस, इनको प्लस करिए, 9 1 10, 6 3 9 9 और 1 10, 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 से माइनस कर दोगे 100 डिग्री, है ना? प्लस का है, जब प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस करो तो आ जाएगा 80 डिग्री। ये क्या आ गया है? बी ए सी। यहाँ तक क्लियर हुई बात? बी ए सी आ गया है 80 डिग्री। अब इसमें एक चीज और गिवन थी जो मैं रेड पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ये एक और गिवन है, ये ऐसे करके बना है और ये ज्वाइन ये करा है। ये नाम दिया गया है यहाँ पर डी। क्या नाम है? डी। हमें निकालना है बी डी सी। अब देखो BC तो पहले वाले ट्रायंगल में थी और दूसरे वाले में ट्रायंगल में भी है, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट इक्वल होंगे। समझो, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी के। क्यों? क्योंकि एंगल्स इन द, जो थ्योरम थी वो लिख लेंगे। क्या थी थ्योरम? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अच्छा, सेम सेगमेंट कौन सा है? सेम सेगमेंट देखो, BC के बीच में D है, ऐसे ही BC के बीच में A है, तो BC क्या है? सेम सेगमेंट है। सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, ऑफ ए सर्किल, ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। तो अब क्या करोगे? तो एंगल बी डी सी इज इक्वल टू बी ए सी निकाला था जो कि था 80 डिग्री, फाइंड हो गया। कितना सिंपल तरीके से एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी से करा है, जो कि ये था। अब ये अगर एक साथ बनाते तो शायद कंफ्यूजन होता, इस वजह से मैंने इसको बाद में ड्रॉ किया। एंगल बी डी सी फाइंड आउट होके आया। क्लियर? गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं 5 को। देखिए 5 में क्या है? इन फिगर 10.39 ये फिगर दिया है, ए बी सी डी। देखो ए बी सी डी ये 4 पॉइंट है, सर्किल पर है ये, और कहा गया है ए सी और बी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ई पर। हमें निकालना है बी ई सी 130 डिग्री, ये भी गिवन है। फाइंड करना है ई सी डी गिवन है 20 डिग्री, और बी ए सी निकालना है, यानी कि ये एंगल। देखो ये फिगर साफ नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, इसलिए ध्यान से देखना क्या हो रहा है। जो फिफ्थ वाला है, फिफ्थ में जो बातें दी गई हैं, देखो सबसे पहले तो ये फिगर गिवन है, ठीक है। एक सर्किल गिवन था, इस सर्किल में ये बी सी दिया गया है, ये बी सी, और इसमें बना हुआ है, ये बना है डी से सी। ये कौन सा नाम है? डी पॉइंट है। क्लियर? और इसी के बाद में रेड पेन से बना रहे हैं दूसरा वाला, ये बना दिया मैंने बी ए सी। कौन सा बना दिया? बी ए सी। इसका नाम रख लिया ए। क्या नाम रख लिया? ए। ठीक है। अब यहाँ पर समझो, ये एंगल गिवन है, इस पॉइंट का नाम है ई। ये एंगल कितना गिवन है? 130 डिग्री, 130 डिग्री है। और ये एंगल कितना है? 20 डिग्री। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? हमें फाइंड करना है बी ए सी, इस एंगल को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे? देखो BEC गिवन है 130, यहाँ पर लिख लो एंगल BEC गिवन है 130 डिग्री, और एंगल गिवन है, एंगल कौन सा गिवन है? ECD 20 डिग्री। अब देखो CED कितना होगा? देखो एंगल BEC प्लस एंगल CED इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखो ये लीनियर पेयर बन गया, एक लीनियर पेयर एंगल है। रीजन क्या है? सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल। क्या रीजन है इसके पीछे? लीनियर पेयर एंगल की वजह से इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ये कितना है? 130 डिग्री। 130 प्लस
एंगल सी ई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्लस का 130 उस साइड भेजोगे, एंगल सी ई डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। 180 से 130 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 50 डिग्री। गॉट इट, यहाँ तक क्लियर हो गया। 8 में से 3 जाएंगे 5, 50 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखो ये छोटा ट्राइंगल बन रहा है, ई सी डी क्या बन रहा है, ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ई सी डी, ई सी डी ट्राइंगल में अभी एक निकाला 50 डिग्री का, ठीक है, प्लस 50 डिग्री भी फाइंड करा है। दूसरा क्या करा है, दूसरा देखो, दूसरा मैंने अभी करा है 50 और ये है 20, तो एंगल ई डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बात समझो यहाँ पर क्या हो रही है, 50-20, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पर एक 50 है एक 20 है, ये हो गया है 70 डिग्री, प्लस एंगल ई डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस का उधर भेजो, एंगल ई डी सी इज इक्वल टू 180 से माइनस कर दोगे 70 डिग्री। इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0, 8 में से 7 जाएगा 1, 110 डिग्री। कितना आ गया, 110 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है, 110 आ गया। ईडीसी, ईडीसी तो टन इतना ही हुआ है और बीडीसी भी इतना ही होगा, यहाँ पर लिख लेंगे बीडीसी भी कितना है, 110 डिग्री। तो अब क्या लिखें, देखो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी डी सी। क्यों, अब देखो बी सी बी सी सेम सेगमेंट बन गया, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। देखो बी सी इसमें भी है, बीच में ए है, इसमें देखो बी सी के बीच में क्या है, डी। तो क्या लिखोगे, जो थ्योरम ऊपर लिखी थी इसके नीचे लिखनी है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। क्लियर, यहाँ पर वो थ्योरम ब्रैकेट में लिख लेनी है। अब इसके बाद में क्या करोगे, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 110 डिग्री फाइंड हो गया। गॉट इट, सबसे आसान तरीके से ये करा है। लीनियर पेयर से ये वाला एंगल निकाला, ये छोटा ट्राइंगल बन रहा था, फिर डी को निकाल लिया, टर्न तो इतना ही है, तो बी डी सी कितना होगा, 110 डिग्री है। और फिर एंगल इन द सेम सेगमेंट थ्योरम से बी ए सी कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 में देखो क्या कह रहे हैं, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है whose diagonals intersect at a point E। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को कट कर रहे हैं। इफ डी बी सी 70 डिग्री एंड बी ए सी 30 डिग्री, फाइंड बी सी डी फर्दर ए बी बी सी एंड ई सी डी। इसमें फिगर नहीं गिवन है, तो कैसे करोगे, देखो बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 6 वाले में क्या है, देखो सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन को लगाने का कि यहाँ पर करते हैं, फिगर गिवन नहीं है तो पहले तो फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन में जो बातें कही गई थी कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दो, मतलब सर्किल में बनेगा। ये एक सर्किल हो गया, ये क्या है, सर्किल, और ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल बना दो इसमें जो कि साइक्लिक है। अब साइक्लिक कहा गया है तो अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ए बी सी डी साइक्लिक हो गया। अब कहा गया था डायगोनल, क्वेश्चन में कहा गया था डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। डायगोनल देखो अपोजिट जो ये हैं कॉर्नर, अपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन करने वाली लाइन डायगोनल होती है। ये ए सी बना दी डायगोनल, और ये क्या है, बी डी डायगोनल, जो कि इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, पॉइंट ई पर। ये इंटरसेक्ट पॉइंट हो गया ई, ठीक है। इसके बाद में कहा गया है डी बी सी, कौन सा एंगल, डी बी सी। तो देखो डी बी सी ये एंगल गिवन है, कितना गिवन है, 70 डिग्री, ठीक है। तो इसके बाद कहा गया है बी ए सी, बी ए सी ये एंगल गिवन है क्वेश्चन में 30 डिग्री। इसके बाद कहा गया है फाइंड बी सी डी, फाइंड क्या करना है, बी सी डी, बी सी डी यानी कि ये पूरा एंगल फाइंड करना है, ठीक है, बी सी डी निकालना है। फर्दर फिर इसके बाद कहा गया है इफ ए बी इक्वल बी सी, उसके बाद की कंडीशन है जो हम लोग आगे करेंगे। हमें पहले ये निकालना है। अब इसको निकालने के लिए क्या करें, बहुत आसान, देखो एंगल बी ए सी
एंगल जो BAC है वो इक्वल किसके होगा, एंगल BDC के। क्यों, देखो BC के बीच में क्या है A, इधर भी BC के बीच में क्या है D, तो BC क्या हो गई, सेम सेगमेंट हो गई। तो अभी थ्योरम कौन सी बताई थी, एंगल इन द सेम सेगमेंट, अभी यहाँ पे बताई थी, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, सेम सेगमेंट में बने एंगल इक्वल होते हैं। इसी थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे। तो देखो BC सेम सेगमेंट है, तो आप यहाँ पर थ्योरम को ब्रैकेट में लिख लेंगे, गॉट इट। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, तो एंगल BDC आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये 30 था तो ये भी कितना हो गया, ये हमने फाइंड कर लिया है, ये आ गया है 30 डिग्री। क्लियर। अब ये देखो BDC, BDC एक क्या है, ट्राइंगल, यहाँ पर लिख लो, इन ट्राइंगल BDC, BDC ट्राइंगल है। एक एंगल अभी निकाला जो है 30 डिग्री, गिवन था एक 70 डिग्री, और तीसरा वाला ही फाइंड करना है BCD। इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। 70 30 को प्लस करो तो होता है 100, 100 होता है, 7 और 3 10, 100 हो गया, प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। 100 को उधर भेजो, एंगल BCD इक्वल टू 180 से माइनस कर दोगे 100, माइनस करके कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। एंगल BCD यहाँ पर फाइंड हो गया है 80 डिग्री। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या। तो ये पूरा एंगल हमने फाइंड कर लिया है जो कि आ गया है 80 डिग्री। इसके बाद क्या कहा गया है, इफ, इसके बाद जो क्वेश्चन में कहा गया था वो बात करते हैं। AB इक्वल टू BC के हो, क्या हो, देखो ये जो AB है ये वाली साइड ये BC के इक्वल हो, AB इक्वल टू BC के हो, तो बताओ एंगल ECD, ECD यानी कि सिर्फ इतना एंगल बताओ, इतना एंगल, गॉट इट। तो देखो AB BC के इक्वल हो, जब AB BC के इक्वल होगा, ये कौन सा ट्राइंगल है, देखो ध्यान से, ये ट्राइंगल है ABC, ABC है ना, तो लिखो इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल टू BC के, तो कैसा हो गया, इज एन, इट इज एन ट्राइंगल ABC इज एन, कैसा हो जाएगा, आइसोसेलिस, आइसोसेलिस, ये एक आइसोसेलिस ट्राइंगल हो जाएगा। तो ये 30 है तो ये वाला भी कितना आ जाएगा, तो इसका नाम लिख लो एंगल BCA इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री फाइंड हो गया। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था ECD, इस एंगल को निकालना था। पूरा एंगल पता है, अब यहाँ पर लिखो एंगल ECD इज इक्वल टू, ये पूरा कितना अभी निकाला, पूरा निकाला है 80 डिग्री, तो 80 में से ये कितना है 30 डिग्री, 80 में से 30 निकाल दें तो कितना बचेगा 50 डिग्री, हमारा आंसर। बात समझ में आई। ये पहले क्यों बनाया था, क्योंकि ये ट्राइंगल आइसोसेलिस है, ये 30 तो ये भी 30, ये पूरा पहले निकाल लेते, पूरे में से इतने में से इसको निकाल दें तो यही एंगल तो बचा, गॉट इट। ये हमारा 6 क्वेश्चन हुआ है बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए इसके बाद का करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7th में क्या पूछ रहे हैं, इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स आर डायमीटर, अच्छा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बोल दिया है, यानी अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो इसके बाद आपसे कहा गया है डायमीटर हो, जो डायगोनल्स हो वो सर्किल के क्या हो, डायमीटर of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle, तब प्रूफ करके बताना है ये रेक्टेंगल होगा। देखो बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, बहुत ही सिंपल है, जो बातें कही गई हैं वो करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7, अब 7 में क्या कहा गया, एक सर्किल है, ये एक बना दिया सर्किल, ठीक। अब इस सर्किल में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये बना दिया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम रख लिया ABCD। ये AC क्या है, डायगोनल, और BD क्या है, BD भी डायगोनल,
यहाँ पर क्या है, ये सेंटर, जो ऊपर क्वेश्चन था इसमें ये सेंटर नहीं दिया था, इंटरसेक्ट पॉइंट दिया था, इसमें कहा गया ये डायगोनल की क्या है, डायामीटर। AC डायगोनल भी है और सर्किल के सेंटर से पास हो रहा है, इसका मतलब वो क्या हुआ, एक डायामीटर। तो AC और BD डायामीटर हुए। हमें बताना है ABCD एक रेक्टेंगल है, तो देखो कैसे करो। यहाँ पर OA इज इक्वल टू OC के होगा, क्योंकि ये रेडियस, ये भी रेडियस, तो रेडियस इक्वल होती है। और ये भी लिख सकते हो कि OA इक्वल टू OC इक्वल टू हाफ AC के। अब पूरा जब ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, यहाँ ये इतना पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, तो पूरा अगर 10 है 10 का हाफ ही तो दोनों के बराबर होगा, तो इक्वल होंगे। ऐसे ही OB इक्वल OD के, तो लिखोगे OB इक्वल OD हाफ BD के। ठीक है, अब यहाँ पर फिर समझो, ये पार्ट इसके इक्वल है, ये पार्ट इसके इक्वल है, पूरे का हाफ भी है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये डायगोनल तो इक्वल होंगे, AC इक्वल टू BD के। क्यों? क्योंकि ये डायामीटर है सर्किल के, या नहीं? डायामीटर तो सेम सर्किल में इक्वल होते हैं। AC और BD डायामीटर है, जिस वजह से ये इक्वल हुए। और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल ये बाइसेक्ट हो रहे हैं और इक्वल भी हैं, तो क्या होगा, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इक्वल। तो क्या लिखोगे, डायगोनल डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD ABCD आर इक्वल, इक्वल भी हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की। द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इक्वल, डायगोनल इक्वल भी हैं और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल होगा। बात समझ में आ गई, ये रेक्टेंगल होगा। क्लियर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, रेडियस की वजह से इक्वल थे और डायमीटर एक सर्किल में सेम है, तो वो इक्वल होंगे। डायगोनल बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और इक्वल भी हैं, जिस वजह से ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है रेक्टेंगल में, ये रेक्टेंगल हो गया। अपोजिट साइक्लिक है, तो अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या कहा गया है, देखो क्वेश्चन 8 इससे आसान क्वेश्चन है। इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम आर इक्वल, अगर नॉन पैरेलल साइड ट्रेपीजियम की इक्वल है, नॉन पैरेलल साइड क्या है, इक्वल है, तो प्रूव करो ये साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब कि अपोजिट एंगल का सम 180 ले आओ, अपोजिट का सम 180 हो जाएगा, तो वो कैसा हो जाएगा, साइक्लिक होगा। तो समझो, नए पेज से करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर है 8। इसमें एक सर्किल के अंदर ट्रेपीजियम बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ट्रेपीजियम। ठीक है, ये बना है ट्रेपीजियम। ठीक, अब यहाँ पर देखो, ये ABCD एक ट्रेपीजियम ले लो, ABCD ये ट्रेपीजियम है। अब इस ट्रेपीजियम में ये साइड इसके पैरेलल नहीं है, यहाँ पर लिखो ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। क्वेश्चन में कहा गया था कि ये एक ट्रेपीजियम है। जब ये ट्रेपीजियम है तो इसमें AB जो है CD के पैरेलल दी है, और AD जो है AD इक्वल है BC के। ये नॉन पैरेलल साइड है, नॉन पैरेलल साइड क्या है, इक्वल। अब करना क्या है, अपोजिट एंगल का सम अगर 180 ला दो तो ये साइक्लिक हो जाएगा। यहां से हमने ड्रॉ की, ठीक है, और दूसरी तरफ C से ड्रॉ की। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये अपने पास से बनाया। तो क्या करा है, इसका नाम रख लो E और इसका नाम रख लो F। ड्रॉ BDE परपेंडिकुलर ऑन
ए बी एंड सी एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ये ए बी पर परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं। पहला ट्राइंगल क्या है, ए ई डी और बी एफ सी। इन ट्राइंगल को ले लो, इन ट्राइंगल ए एफ डी एंड ट्राइंगल बी एफ सी, ये दोनों ट्राइंगल ले लिए। अब इस ट्राइंगल में एक बात समझो, इसमें ए डी इक्वल बी सी के है, ए डी इक्वल टू बी सी के। ये क्या है, ये गिवन दिया गया है, क्वेश्चन में कहा गया था ये गिवन है। ठीक, ये गिवन हो गए, गिवन हो गए तो और एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल बी एफ सी, ये क्या होंगे, 90 डिग्री के हैं दोनों, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। इसके बाद में डी ई इज इक्वल टू सी एफ के। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल साइड है, पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है सभी जगह। तो लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस सेम होता है। देखो राइट हाइपोटेनियस साइड रूल लग गया, वाई राइट हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस रूल। इस रूल की वजह से ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहाँ पर क्या लिखोगे, ट्राइंगल जो लेके चले थे ए एफ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एफ सी के। यहाँ तक क्लियर हुई बात। ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल से हो चुके हैं। अब हम यही लिख सकते हैं कि एंगल जो ए है वो बी के इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी के बाई सी पी सी टी। करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये वाले ट्राइंगल का ए और इस वाले ट्राइंगल का बी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ए डी ई यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल टू एंगल बी सी एफ के, ये भी बाई सी पी सी टी के। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब एक चीज देखो, ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 होगा या नहीं। दोनों तरफ 90 ऐड कर दो, 90 इस साइड ऐड करा मैंने, इसका नाम रहा है ए डी ई, और दूसरी तरफ भी 90 ऐड करा है, इसका नाम है बी सी एफ। जब 90 ऐड करा है तो ये ए डी सी बन जाएगा या नहीं, क्या बन जाएगा, इसको ऐड करने के बाद में ए डी सी, क्लियर। और इधर क्या बन जाएगा, बी सी डी, एंगल बी सी डी, इसको एंगल डी कहोगे, इसको एंगल सी कहोगे, क्लियर है। ये फर्स्ट ले लो और ये सेकेंड ले लो। अब ये क्या है, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम के चारों एंगल का सम कितना होता है, ट्रेपीजियम के चारों एंगल का सम 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। ए की जगह पे देखो ए बी के इक्वल है तो ए की जगह पे बी लिख लो, ए की जगह पे क्या लिख लो, बी, क्योंकि ये इक्वल है। और ए की जगह पे क्या रखा, बी, और सी की जगह पे क्या रख लो, डी रख लो। ये डी रख लिया है, क्यों रख लिया, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 360 लाना है। ये क्या हो गया, 2 एंगल बी प्लस ये हो गया 2 एंगल डी इज इक्वल टू 360। 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। ये मल्टीप्लाई का कहाँ जाएगा, डिवाइड में, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 अपॉन में 2 आएगा, 2 से इसको कट कर लो, 2 1 जा 2 1 जा 2 8 जा, 180 डिग्री आ गया। तो देखो अपोजिट एंगल जो बी था, बी और डी अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री आ गया। जब अपोजिट एंगल का सम 180 आ गया, इसी टाइप से सिमिलरली क्या लिखोगे, सिमिलरली हम कर देंगे एंगल ए और एंगल सी का भी सम 180 डिग्री। जब अपोजिट एंगल का सम 180 आ गया है तो इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या हो जाएगा, इट इज साइक्लिक। अपोजिट एंगल का सम 180 आने पर वो साइक्लिक प्रूव हो जाएगा। बहुत सिंपल। ये ट्रेपीजियम दिया था, ट्रेपीजियम में ए बी पैरेलल सी डी के है और नॉन पैरेलल साइड ए डी और बी सी है, वो क्या है, इक्वल है।
तो हमने ड्रॉ करा DE परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और CF ड्रॉ किया है। फिर AED और BFC इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट लेके आ गए। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा है बाई RHS रूल से। फिर इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल कर लिए, फिर 90 दोनों तरफ ऐड करा तो एंगल D एंगल C के इक्वल आ जाएगा दूसरी इक्वेशन। क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का प्लस 360 होगा, चारों एंगल प्लस कर लिए। अपोजिट एंगल का सम निकाल लिया यहाँ पर 180 डिग्री, अपोजिट एंगल का सम 180, ऐसे ही A और C का भी सम 180 डिग्री। जब अपोजिट एंगल का सम 180 आ गया तो ये क्या हो गया है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। गॉट इट? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए 9 वाला करते हैं, बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, ये एक्सरसाइज फिनिश होगी। चलो 9 वाले में देखो क्या है। 9 वाले में बहुत ही आसान है। देखो 9 करते हैं। 9 में कहा गया है 2 सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसको फिगर बना के यहाँ समझाते हैं कि कैसे करोगे। 2 सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो क्या हो रहा है। ये एक सर्किल है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ये फिगर बना हुआ है, ध्यान से बस देखना है क्या हो रहा है। ये एक क्या है, सर्किल, ये एक दूसरा सर्किल है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये 2 सर्किल हो गए। अब इस सर्किल में ये बना हुआ है AC, स्केल का यूज कर लेते हैं और बनाते हैं AC। फिगर क्वेश्चन में दिया है, ये बना है AC, ये बना लिया AC। क्लियर? ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, और ये बना है CP, ये बना लिया है P। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, P। इतना है। फिर इसके बाद में यहाँ पर B पॉइंट है, तो B को बना लो। चलो B को ड्रॉ कर लेते हैं। ये बना लिया है B, ये P से भी ज्वाइन है, ये P से कर ली ज्वाइन। ये क्या है, क्या नाम है इसका, B। मेरी बात समझो, बात ये समझनी है कि ये एंगल क्या इस एंगल के इक्वल होगा? होगा। देखो कैसे, एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल ABP के। देखो AP क्या है, सेम सेगमेंट है। AP क्या है, सेम सेगमेंट। एंगल्स जो अभी पीछे थ्योरम लिख रहे थे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेम सेगमेंट क्या है, AP। सेम सेगमेंट में बने एंगल इक्वल होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब इसके बाद में और बना है, उसको ड्रॉ करते हैं। ये यहां से C, ये बना लिया है Q। ठीक है, फिर ये बना है, ये बना है यहाँ पर D, और फिर इसके बाद में ड्रॉ करा गया है ये B, ये वाला एंगल। ठीक है, ये फिगर में गिवन है। अब कहा गया है ये एंगल क्या इस एंगल के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। देखो एंगल BCD इक्वल होगा, BCD नहीं, QCD। एंगल QCD इक्वल होगा QBD के, QBD के। सेम सेगमेंट क्या है, देखो QD दिख रहा है, सेम सेगमेंट। QD के बीच में C, QD के बीच में B, तो क्या लिखोगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट क्या है, QD। इक्वल होते हैं या नहीं? ठीक है, थ्योरम से हमने ये लिख लिया। अब इसके बाद का समझो क्या करेंगे। ये देखो AP एंगल ABP इक्वल होगा एंगल QBD के। देखो ये इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल है। कैसा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। देखो फर्स्ट ये था, सेकंड ये, और थर्ड ये। देखो यहाँ पर ये इसके इक्वल है ABP, यहाँ पर आ गया, ये इसके इक्वल है। जब इनके ये इक्वल हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे।
देखो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड से हमारा एंगल ए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल क्यू सी डी, यही लेके आना था, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है, स्कूल में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कराया जाएगा। सबसे पहले सेम सेगमेंट एपी बन रहा था तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, दूसरी बार में सेम सेगमेंट क्यूडी बन रहा है, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। अब ये वाला वर्टिकली अपोजिट से इक्वल है, जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, यही प्रूव करके लाना था। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 10, 10 में देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन 10 में कह रहे हैं इफ सर्किल्स आर ड्रॉन, अगर सर्किल ड्रॉ किया जाए टेकिंग टू साइड ऑफ ट्राइंगल एज डायमीटर, ट्राइंगल की डायमीटर की तरह साइड ली जाए, प्रूव दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस सर्किल लाई ऑन थर्ड साइड, प्रूव करके बताना है कि थर्ड साइड में जो पॉइंट लाई करेगा वो थर्ड साइड में आएगा। देखो कैसे करोगे, बहुत ही आसान। 10 वाला क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि दो सर्किल, इफ टू सर्किल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ ट्राइंगल एज डायमीटर, देखो फिगर बना नहीं है, फिगर देखो कैसे बनेगा। ये एक सर्किल है, ठीक है, और ये एक दूसरा सर्किल है, ठीक है। अब दो सर्किल बन गए, ये क्या बना है, डायामीटर। इसका नाम क्या रख लो, नाम रख लो आप कुछ भी रख लो, ए भी रख लिया मैंने, ये सेंटर से पास हो रहा है। दूसरा बना है ये भी सेंटर से पास हो रहा है, इसका नाम रख लो सी, ठीक है। ये भी डायामीटर है इस वाले सर्किल का ए सी, और ए भी बड़े वाले सर्किल का है। अभी तीसरी साइड ट्राइंगल की यही तो बन रही है, तीसरी साइड क्या बन रही है, बी सी, ये पॉइंट यहाँ पर जो है इसका नाम है डी, ठीक। हमें ये बताना है कि जो डी है वो थर्ड साइड पे बिलोंग करेगा, थर्ड साइड पर है, ऐसा बताना है। तो यहाँ पर ध्यान से एक चीज देखो, ये क्या बना हुआ है, ये मैंने ज्वाइन कर दिया ए डी, ए बी एंड ए सी आर diameters, AB and AC are diameters of circles, सर्किल्स के ये डायामीटर हैं, ठीक है। जब ये ए बी डायामीटर है तो ये इस वाले सर्किल में सेमी सर्किल हो गया, और सेमी सर्किल में बना एंगल 90 डिग्री का होता है। कितना होता है, 90 डिग्री का। तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, सेमी सर्किल में बना एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। ऐसे ही ए सी डायमीटर है तो एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री, सेमी सर्किल में बना एंगल। यहाँ पर लिख लोगे एंगल इन सेमी सर्किल, एंगल इन सेमी सेमी सर्किल, सेमी सर्किल में एंगल, एंगल इन सेमी सर्किल इज 90 डिग्री, सेमी सर्किल में बना एंगल 90 डिग्री का होगा। बात समझ में आ गई है। तो अब क्या करोगे, 90 90 ऐड करो, एंगल निकालो बी डी सी इज इक्वल टू एक 90 और दूसरा 90, इन दोनों का प्लस 180 डिग्री, 180 आ गया, यानी कि स्ट्रेट लाइन आ गया। देखो बी सी के बीच में डी आ रहा है, तो ये कैसी बन गई, बी डी सी इज अ स्ट्रेट, बी डी सी इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन, बीडीसी एक स्ट्रेट लाइन है। तो बताओ डी बीसी में लॉन्ग करा या नहीं, डी लाइज इन बीसी, डी लाइज ऑन बीसी, डी लाइज ऑन बीसी, ऑन द थर्ड साइड, थर्ड साइड बीसी। क्लियर, यही प्रूव करके लाना। सिंपल कौन सी थ्योरम लगी है कि एंगल इन सेमी सर्किल इज 90 डिग्री, सेमी सर्किल में बना एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। इस थ्योरम का यूज किया गया है, बहुत ही आसान तरीके से कर रहे हैं। चलिए 11 वाला क्वेश्चन करते हैं। 11 क्वेश्चन बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चन है। देखो एंगल ABC एंड ADC टू राइट ट्राइंगल्स,
ये दो राइट ट्राइंगल हैं, इनके कॉमन हाइपोटेनियस एसी है। प्रूव करना है सीएडी और सीबीडी। देखो कैसे करेंगे, इसका भी फिगर नहीं गिवन है, इसका फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे। दो ट्राइंगल दिए गए हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में दो ट्राइंगल हैं, ए बी सी और ए डी सी राइट एंगल है। क्वेश्चन देखो यहाँ पर बना रहे हैं, ये सर्किल हो गया, दोनों में कॉमन क्या है, एसी। ये बना दी है एसी, इसका नाम रख लो एसी। अब ये डायमीटर नहीं बोला गया है, ये बना दिया मैंने एडीसी, इसका नाम है डी। और ये बना दो कौन सा, इसका नाम रख लो बी, ठीक है। एडीसी कितना है, ये 90 डिग्री, और एबीसी कितना है 90 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पर लिख लो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री दिए गए थे। प्रूफ करके क्या लाना है, सी ए डी, यानी कि ये एंगल, देखो ये वाला एंगल सी ए डी इज इक्वल टू सी बी डी, सी बी डी के इस वाले एंगल के इक्वल है। अब ये ज्वाइन कर लो, इसके इक्वल है सी बी डी के, ठीक है। कैसे आएगा, देखो सी ए डी और सी बी डी, देखो सेम सेगमेंट सी डी मिल रहा है, हालांकि इक्वल होंगे ही, एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब प्रूफ कैसे करोगे इसको, सबसे पहले हमने बी डी को क्या करा, इसमें ज्वाइन करा है, जो कि इसमें बोला नहीं गया था। तो क्या लिखोगे, ज्वाइन बी डी, बी डी को ज्वाइन कर दिया। अब एसी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, एसी हाइपोटेनियस, एसी कॉमन हाइपोटेनियस, कॉमन है, दोनों ही ट्राइंगल में आ रही है। फिर इसके बाद में एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। अब देखो सी डी के बीच में ए, और इधर भी सी डी के बीच में ए, क्या लिखोगे, थ्योरम एंगल्स इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट कौन सा है, सी डी आर इक्वल। सेम सेगमेंट में एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बस यही प्रूव करके लाना। सी ए डी इज इक्वल टू सी बी डी, क्यों, क्योंकि सेम सेगमेंट में बने एंगल इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का आ गया है, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। प्रूव करके बताना है कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है जो रेक्टेंगल लाना है। देखो कैसे करोगे, सबसे पहले फिगर बना लो, क्या है एक पैरेललोग्राम, वो भी साइक्लिक, साइक्लिक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल लाना है। तो ये बना दिया हमने पैरेललोग्राम साइक्लिक, इसका नाम रख लो, इसका नाम क्या रखोगे, नाम रखोगे ए बी सी डी। ये साइक्लिक है ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम मैंने लिखा है, ठीक है। साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम साइक्लिक में 180 होता है। एंगल बी और एंगल डी कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद में और क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होती है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए बी इज इक्वल टू डी सी। ऐसे ही ए डी इज पैरेलल टू बी सी और ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि पैरेललोग्राम दिया गया है। रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, राइट, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, और एंगल कितने होते हैं, 1, ये 90 डिग्री के होते हैं सभी। तो इन चारों एंगल का प्लस करो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पर देखो एंगल ए और सी, ए सी की जगह पे क्या लिख लोगे, 90 डिग्री लिख लोगे, और ए सी की जगह पे 180 डिग्री, ऐसे ही बी डी की जगह पर भी 180 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल सी प्लस बी डी की जगह पे 180 डिग्री, 180 डिग्री जब सारे ही 180 डिग्री के हैं, है ना, सारे ही क्या हैं 180 डिग्री के हैं, तो ये कैसे आएगा, ये 90 कैसे आएगा,
तो बहुत ही आसान तरीका, ए और सी का सम कितना है 180 डिग्री, ये एंगल इस एंगल के 180 डिग्री के, चारों एंगल का सम कितना है, चारों एंगल का सम है 360 डिग्री। अब यहाँ पर क्या करो, बी डी भी सेम है, दोनों ही 180 180 के हैं, तो कोई भी डबल कर लो, क्या कर लो डबल, तो इसमें क्या लिखोगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये 180 प्लस 180 डिग्री के, तो ए और सी का सम कितना है 180 डिग्री का है। ये 180 कब पॉसिबल है, जब दोनों 90 90 के हों, तभी तो पॉसिबल है, 90 90 में 180 डिग्री, तो ए और सी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, राइट। और इसको करने की ज़रूरत भी नहीं लग रही है हमें, क्योंकि पहले ही पता है ए और सी 180 है, साइक्लिक होने की वजह से अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, तो सिंपल इसको और आसान कर लो, इससे भी हो जाएगा। यहाँ पर ये कर लो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी के और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी के, ये सारे एंगल इक्वल हैं, तो इक्वल है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 होता है, 360 लिख लो। देखो ए किसके इक्वल है एंगल ए, और बी डी की जगह क्या लिख लोगे 180 डिग्री, तो बी कितना रखोगे, देखो एंगल सी रखा, बी और डी की जगह पे 180 डिग्री इज इक्वल टू 360, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 से माइनस कर दो 180, कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा, ये दोनों सेम है, तो एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, टू एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए कितना आ गया 180 को 2 से कर दो डिवाइड, तो आ जाएगा 90 डिग्री, कितना आ गया 90, ए कितना है 90, सी कितना है 90, ऐसे ही बी भी कितना होगा बी भी 90 और डी कितना होगा डी भी 90, सारे एंगल 90 हैं, तो ए बी सी डी क्या हो गया ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ये सिर्फ एक्सप्लेन किया है आपको समझाने के लिए, मेरी बात समझो। एबीसीडी एक साइक्लिक पैरेललोग्राम था, साइक्लिक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, 180 है और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इक्वल लिख दिए। तो इसके बाद में क्या होता है बी डी का सम भी 180 डिग्री होगा, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड पैरेलल एंड साइड इक्वल, तो चारों का सम करा 360, सी और डी की जगह 180 रख दिया है, अब दोनों 180 इधर भेजो माइनस कर दिया है, सी की जगह पे ए रख दिया है, टू एंगल ए हो गया, एंगल ए 90, ए 90 है, सी भी 90 है, वैसे ही बी और डी भी 90, चारों ही एंगल 90 हैं, अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये क्या बन गया ये बन गया है पैरेललोग्राम। क्या बन गया है पैरेललोग्राम, तो दिया था ये रेक्टेंगल बन गया है, हमें रेक्टेंगल ही प्रूव करना था। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर ये चैप्टर की आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। ध्यान से देखना, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछो कि सर इसमें मुझे दिक्कत आ रही है, उसका सलूशन आपको मिलेगा, और इसको रिपीट करके देखना है, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहनी है, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करा करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।